आपने अभी अपनी पूरी फ्रीलांस की जर्नी में या कॉर्पोरेट के अंदर आपके पास किसी भी तरह जो भी क्लाइंट आया है उसमें आपने हाईएस्ट एक इंडियन क्लाइंट से या फॉरेन क्लाइंट से कितना अमाउंट चार्ज किया है? एंड देन बिना किसी टीम के सिंगल हैंडेडली ज़्यादा उठाना थोड़ा मुश्किल है, तो मैंने एक मतलब बड़ा सा प्रोजेक्ट उठाया था, तो आई रीच्ड अराउंड 1.5 लाख समथिंग फॉर ए सिंगल प्रोजेक्ट, लाइक होल ब्रांडिंग पैकेजिंग एंड सब कुछ का मिला के, मतलब ऐसा एक पैकेज था। हाँ, मतलब ऐसा हो गया है कि मतलब काम चाहिए मतलब कि ऐसा मतलब लोग यहाँ तक कि मतलब घुस के सीखने तक को भी मतलब तैयार नहीं है। मतलब 100 रुपये में तुम्हें कोर्स दे देंगे, तुम्हें टाइपोग्राफी सिखा देंगे, 999 का तुम्हें कोर्स मिल जाएगा। सो यही सब मतलब है अभी, क्योंकि लोग खुद से नहीं घुसना चाहते। लोग मतलब जो डेप्थ वाली जो नॉलेज होती है ना, डिजाइनिंग आर्ट क्या है, कैसा है, कहाँ से आएगा, तो इस पे नहीं जाना चाहते लोग। अभी जैसे फॉर एग्जांपल कोई फ्रीलांसर वो अभी 50 to 60 के अर्न कर रहा है, अब उसको स्केल कैसे करना चाहिए और वो सिर्फ फ्रीलांसिंग कर रहा है, तो क्या स्टेप्स होंगे? हाय एवरीवन, वेलकम टू एबीएस विशाल मीडिया पॉडकास्ट। मेरा नाम है एबीएस विशाल और पिछले 5 साल से मीडिया इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूँ। आज हमारी गेस्ट है अभिनव गर्ग। अभी हमने मल्टीपल क्लाइंट के साथ में काम किया है, इन्हें कॉर्पोरेट का भी एक्सपीरियंस है और इन्हें फ्रीलांसिंग का भी एक्सपीरियंस है। इस पॉडकास्ट के अंदर हम डिकोड करेंगे किस तरीके से आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, कॉर्पोरेट में कैसे वर्क कर सकते हो। और इस पॉडकास्ट को मैंने 3 स्टेज में डिवाइड किया है। फर्स्ट हम बात करेंगे कि कोई एक स्टूडेंट जिसके पास इनिशियल मनी नहीं है, वो अपनी जर्नी को कैसे स्टार्ट कर सकता है, वो अपने फर्स्ट $100 कैसे कंप्लीट करेगा। सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे कि कोई भी फ्रीलांसर जो अभी 50 to 60 के अर्न कर रहा है, वो अपने आप को अपस्केल कैसे करेगा। और थर्ड हम बात करेंगे कि कॉर्पोरेट के अंदर कैसे वर्क करते हैं। सो हाय अभिनव, कैसे हो आप? हाय विशाल, ठीक हूँ मैं यार। ज्यादातर ऑडियंस आपको जानती है, लेकिन कुछ ऐसी भी ऑडियंस है जो आपको नहीं जानती, तो उनके लिए आप शॉर्ट में अपने इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप क्या करते हैं। मेरा नाम अभिनव है। मैं बेसिकली आसाम से बिलोंग करता हूँ एंड देन आई स्टे इन दिल्ली, राइट। मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी पेंटिंग से। मतलब आई यूज टू लाइक पेंट ट्रेडिशनली, राइट। आई मतलब जो होता है ना कि पेड़ के नीचे बैठ के पेंटिंग करना, जो एकदम प्रॉपर ट्रेडिशनल मेथड होता है। मैंने उस जोन में जाने से मतलब शुरू किया था। देन लाइक आई शिफ्टेड टू ग्राफिक डिज़ाइनिंग। मतलब कुछ हुए ऐसे इंसिडेंट्स जिसके वजह से मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आ गया। एंड देन लाइक इट्स बिन 5 years आई गेस, लाइक टोटली इनटू इट। कर तो बहुत पहले से ही रहे थे, तो हाँ, तो इसी से मतलब अभी जर्नी ऐसे ही चल रहा है बस। तो अभी रिसेंटली वही चैनल स्टार्ट किया है, मतलब कुछ कम्युनिटी को देने के लिए बेसिकली। वही मतलब चल रहा है अभी। आपकी स्टार्टिंग पेंटिंग से हुई थी? हाँ जी। उसके बाद में आपने फ्रीलांसिंग किया, पहले कॉर्पोरेट में जॉब की या साथ कर रहे थे? मैंने पेंटिंग के बाद मतलब मेरे लिए ऐसा सीन हो गया था कि जैसे कुछ नहीं, मतलब मुझे उस टाइम पता था, राइट, अबाउट लाइक फोटोशॉप, ग्राफिक डिजाइनिंग, लेट्स से बेसिक मतलब फॉन्ट क्या होता है, राइट। कोई ऐसा कुछ आइडिया नहीं था। तो पेंटिंग में मेरा मतलब सब अलग, मतलब डायरेक्शन ही कंप्लीट अलग था। तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि जॉब इज़ द बेस्ट थिंग, मतलब स्टार्ट करने के लिए। तो मैंने फिर वही देखना शुरू किया, लाइक naukri.com, लिंक्डइन जैसे सब लोग ढूंढते हैं। आई गॉट एन ऑफर सोनली बेस्ड ऑन माई ड्राइंग स्किल्स। आई गॉट दैट ऑफर, राइट। उनको बस मेरे स्केचिंग पे इंटरेस्ट था मतलब, तो इसीलिए मैंने उस टाइप से जाके मैंने मतलब उस पे एंटर किया था जॉब वाले लाइन में। मतलब आपने पेंटिंग से फिर जॉब में एंटर किया, उसके बाद में फ्रीलांसिंग साथ में कर रहे थे आप? हाँ, फ्रीलांसिंग मतलब देखो, जब भी मतलब एक ग्राफिक डिजाइनर होता है ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये लाइन ही कुछ ऐसा है कि तुम्हें कोई मतलब शांति से नहीं रहने देगा और इसकी डिमांड इतनी है, मतलब तुम्हारे दोस्त हो गए, तुम्हारे कोई घर वाले ही हो गए, मतलब कोई भी, ठीक है। मैं अभी भी मतलब बैठ के अपने जो होते हैं ना, जो गांव, अभी मैं अपने होम टाउन आया हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी मतलब ये सब होता है कि दोस्त के मतलब दुकान है, किसी का बिजनेस है, सबका मतलब भाई ये बना दे, कुछ ऐसा बना दे, ये कर दे। फ्रीलांसिंग मतलब चलते रहता है। मेरा बेसिकली कहने का ये मतलब है, बस ये है कि हाँ, प्रोजेक्ट्स मतलब तुम अपने हिसाब से उठाते हो एक टाइम के बाद, शुरू में तो मतलब करना ही पड़ता है। तो मतलब एज ए ग्राफिक डिजाइनर तुम्हें फ्रीलांसिंग मिलते ही रहेगा, मतलब तुम मना भी करो फिर भी तुम्हें कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा कि तुम्हें करना ही पड़ेगा एक पॉइंट पे। ये चलता है मतलब ऐसे। आपने अभी अपनी पूरी फ्रीलांस की जर्नी में या कॉर्पोरेट के अंदर आपके पास किसी भी तरह जो भी क्लाइंट आया है, उसमें आपने हाईएस्ट एक इंडियन क्लाइंट से या फॉरेन क्लाइंट से कितना अमाउंट चार्ज किया है? ये यार मतलब मैं चाहता हूँ कि और ज़्यादा हो इससे, राइट। लेकिन मतलब सोचे तो ऐसे कितना, मतलब इंडिया में मुश्किल है, काफ़ी मतलब मुश्किल है। यहाँ पे तुम्हें बहुत अच्छे हाई टिकट्स मतलब ऐसे क्लाइंट्स उठाने होंगे, एंड मोस्टली तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स या फिर कुछ ऐसे जिन्हें तुम्हारा काम ऑलरेडी पता है, राइट।
एंड देन बिना किसी टीम के सिंगल हैंडेडली ज़्यादा उठाना थोड़ा मुश्किल है, तो मैंने एक मतलब बड़ा सा प्रोजेक्ट उठाया था, तो आई रीच्ड अराउंड 1.5 लाख समथिंग फॉर ए सिंगल प्रोजेक्ट, लाइक होल ब्रांडिंग पैकेजिंग एंड सब कुछ का मिला के, मतलब ऐसा एक पैकेज था। थोड़ा टाइम लगा उसमें, मान लो तुम्हारा कितना 1.5 महीना 2 महीना, मतलब एक स्ट्रेच होता है ना जो पूरा मतलब बैक एंड फोर्थ। सो उतना ही मतलब अभी तक शायद से गया है, क्योंकि मैं नहीं लेता मतलब ज़्यादा काम, राइट। एंड बिना किसी टीम के मिलना बहुत मुश्किल है। मतलब when you get in touch with a brand, when the brand approaches you, right, so all they need a whole package and they need a whole team, so without the team it's tough. ओके, सो आपने एक इंडियन क्लाइंट के लिए 1.5 लाख चार्ज किया 1.5 मंथ के लिए? हाँ, 1.5 2 मंथ समथिंग, मतलब ऐसा उसका एक पूरा स्ट्रेच चला था, मतलब ब्रांडिंग प्रोजेक्ट्स। बाकी वेस्टर्न क्लाइंट के साथ मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं है, मतलब अभी तक ऐसा कोई मतलब वो नहीं हुआ, मतलब यहीं पे सब कुछ सही चल रहा है। मैंने भी जो ज़्यादातर देखा है ना कि फ्रीलांसर इंडियन क्लाइंट से हाई टिकट, जैसे आपने भी जो चार्ज किया ना, वो भी एक अच्छी अमाउंट है एक तरीके से देखा जाए तो ऐसा कम चार्ज कर पाते हैं। ज़्यादातर लोगों के माइंड में होता है कि अपन छोटे प्रोजेक्ट ही मिलेंगे इंडियन क्लाइंट से 20,000 50,000 रुपये तक के। तो ये आपने कैसे लिया? हाँ, मुझे ऐसा लगता है इसका रीज़न पता है क्या है, मतलब हम लोगों ने खुद ही ने मतलब अपना वो एकदम डाउन करके रखा है जो मतलब पूरी जो मतलब कम्युनिटी है ना, तो हम सब ने अपना पूरा रेट सब कुछ का ना बहुत मतलब वो करके रखा है, जो मैं बोलूँ तो मतलब कि हालत ख़राब है, राइट। तो अभी जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि रिसेंटली मुझे ये जो मैंने इंस्टाग्राम का चैनल शुरू किया है अपना कुछ ऐसे ही मतलब करने के लिए, तो मुझे मतलब कि रेगुलर आते हैं मैसेजेस, राइट। मतलब मैं कुछ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, रेगुलर मुझे हर कोई ना कोई पूछता है, मतलब ड्राइंग के लिए पूछ लेगा कि ब्रांडिंग के लिए पूछ लेगा। तो कल एकदम मतलब इसी क्वेश्चन से रिलेटेड कल एक इंसिडेंट हुआ कि एक बंदे का मेरे पास एक मतलब पोटेंशियल क्लाइंट ही मैं कहूँगा, मतलब उसका मेरे पास मैसेज आया कि ऐसा मतलब जो आजकल के वो वाले वीडियोस होते हैं ना जो एकदम 3D हाईली एनिमेटेड मतलब वैसे टाइप के वीडियोस होते हैं, तो वो मुझसे पूछता है कि फास्ट पेस एडिटिंग वाले, फास्ट पेस जो एडिटिंग होता है ना, जो ये ईमान गाजी या ये सब जो मतलब ये सब बनाते हैं, राइट। तो मैं तो नया हूँ मतलब कंटेंट क्रिएशन में, लेकिन ये सब मैंने देखा हुआ है इंस्टाग्राम में। तो मैंने उनको भेजा कुछ ऐसे वीडियोस जो एक दो मैंने बना दिए थे, राइट। सो उनका ये है, मैंने उनको, वो बोलता है कितना लेगा, मैंने बोला भाई इसका मैं 5 से 10 के बीच में इसका रेंज रहेगा एक वीडियो का, 5 से 10 हज़ार, राइट। और डिपेंड करेगा कि तुम्हारी क्वांटिटी कितनी है, मतलब मैं थोड़ा बहुत मतलब नेगोशिएट कर लेंगे, अगर मान लो मंथली तुम मुझे ज़्यादा मतलब वो लाके दोगे, है ना। तो एक तो इसमें टाइम बहुत लगता है, दूसरा ये सब चीज़ होता है, मतलब इसमें ना बहुत ज़्यादा मतलब घुसना पड़ता है एकदम परफेक्ट एकदम उसको बैठाने के लिए। तो उनका ऐसा रहता है नहीं, क्लाइंट का बजट है 750 रुपये। तो आई वॉज लाइक कि मतलब अगर ये 750 रुपये का बंदा तुम्हें मिल जाए ना, मतलब कोई ऐसा लड़का कोई है फ्रीलांसर या ग्राफिक डिजाइनर जो 750 में ये करके दे रहा है, मुझे भी वो चाहिए, क्योंकि मुझे भी अपने वीडियो से एडिट कराने हैं। सो ये मतलब कि ना हो रखा है, मतलब ये हम ही लोगों ने करके रखा है। तो यही था, मतलब ऐसा ही, इसलिए थोड़ा मतलब है, मतलब अपने आर्ट को थोड़ा पहचानना चाहिए, बस यही सीन है। हाँ, मैं भी आजकल देख रहा हूँ कि जो फ्रीलांसर है ना, वो क्या कर रहे हैं कि आपको सेम चीज के लिए 100 रुपए में भी लोग मिल जाएंगे, 10,000 वाले भी मिल जाएंगे, मतलब वो खुद की वैल्यू पहचान नहीं पा रहे हैं। हाँ हाँ, मतलब ऐसा हो गया है कि मतलब काम चाहिए, मतलब कि ऐसा मतलब लोग यहाँ तक कि मतलब घुस के सीखने तक को भी मतलब तैयार नहीं है, मतलब कुछ भी कहीं से भी देखेंगे, हाँ कैपकट में ये ऐसे बनता है, इसमें ये एनिमेशन होता है, कुछ भी देखेंगे उसी को बनाएंगे, उसी को बेचेंगे। मतलब ये सब चीज़ें जो डेप्थ वाली जो नॉलेज होती है ना, उसमें मतलब उसी पे जाने के लिए इतने साल से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, राइट। सो कोई मतलब वहां तक नहीं जाना चाहता, और इसी वजह से सारे ये मतलब कि जो भी मतलब लोग इनके मतलब इस चीज के ऊपर दूसरे लोग बिजनेस बना के जा रहे हैं अपना। हाँ, तो ये सीन है, मतलब अभी जो कोर्स का मार्केट आ रहा है, ये भी पूरा इसी के ऊपर ही चल रहा है। मतलब 100 रुपए में तुम्हें कोर्स दे देंगे, तुम्हें टाइपोग्राफी सिखा देंगे, 999 का तुम्हें कोर्स मिल जाएगा। सो यही सब मतलब है अभी, क्योंकि लोग खुद से नहीं घुसना चाहते, लोग मतलब जो डेप्थ वाली जो नॉलेज होती है ना, डिजाइनिंग आर्ट क्या है, कैसा है, कहाँ से आएगा, तो इस पे नहीं जाना चाहते लोग। तो और मैंने मतलब अपना चैनल पे भी मैं मतलब जितने भी वीडियोस डाल रहा हूँ, तो मेरा भी मतलब यही बस कोशिश रहता है हमेशा कि हाँ मैं ये बताऊँ जो असली में हो रहा है, मतलब जो है सही में। सो यही है। हाँ हाँ, मतलब ज्यादातर जो डिजाइनर है वो फंडामेंटल पर फोकस नहीं कर रहे, वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि मार्केट में जो सॉफ्टवेयर चल रहा है वो सीख लिया, एक रील देख ली जिसके अंदर बता रहा है कि ये पॉपुलर एडिटिंग है, तो उन्होंने वो सीख ली।
मतलब सर ने ये बना दिया पोस्टर, हमने भी इसको कॉपी कर लिया, पोस्टर ऐसे बना दिया, तो कॉपी कर जैसे ही लिया। तुमने प्रोडक्ट बदला तो हम नहीं बना पाएंगे आगे का, है ना। तो उसके लिए फिर सर अगले दिन आएंगे हम्म। कि हाँ ये वाला कोर्स ले लो, इस पे तुम्हें ये भी मिल जाएगा। तो ऐसे मतलब मेरा बेसिकली कहने का मतलब क्या है पता है, वो लोग अपना काम कर रहे हैं, वो लोग कोर्स बेच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, वो अपना मतलब उनका बिजनेस चल रहा है, वो तो करना ही होगा, मतलब शायद से उसी से उसकी कमाई है जो भी है ना। तो मैंने भी मतलब ऐसे मैंने कोर्स तो नहीं, लेकिन मैंने यूट्यूब से मतलब दूसरे लोगों से देख के ही मैंने सीखा था शुरू में। मतलब पेंटिंग की तो मेरे पास डिग्री है, लेकिन ये मैंने ऐसे सीखा था, राइट। लेकिन मतलब मेरा ये है कि मतलब जो रियल नॉलेज है ना, वो मतलब टाइम टेकिंग एक प्रोसेस है। ये तुम्हें ऐसा एक मतलब कोर्स लेके तुम एक महीने में तुम ग्राफिक डिजाइनर नहीं बनोगे, मतलब कभी भी। और तुम्हें 2 महीने में 3 महीने में भी तुम ग्राफिक डिजाइनर नहीं बन सकते तुम, मतलब तो और ये लोग तुम्हें 7 दिन में सिखा रहे हैं। तो क्लाइंट उठाने की बात तो मतलब जाने ही दो, मतलब कि क्लाइंट तो कैसे आएगा, मतलब उसको तुम जाने ही दो, लेकिन यही चीज़ है मतलब असलियत इसकी, राइट। सो मतलब ओके। मतलब बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे देखो पहले तुम अपना स्किल सीखोगे, फिर तुम अपनी डिजाइनिंग सीखोगे, फिर तुम्हारे अंदर क्रिएटिविटी तुम लाओगे, फिर तुम बहुत सारा उसका प्रैक्टिस करोगे, फिर तुम्हें एक पोर्टफोलियो बनाना है अपना बहुत बड़ा, है ना। उसके बाद तुम्हें क्लाइंट्स लाना, मतलब कि ऐसा नहीं होता ना, मतलब कि हाँ भाई आजा मैं तेरा ये बना दूंगा, या फिर क्लाइंट तुमसे ऐसे बात करेगा जो हम हाई टिकट क्लाइंट्स की बात करते हैं हमेशा। हम्म। सो एक प्रॉपर मतलब प्रपोजल, कॉन्ट्रैक्ट, कम्युनिकेशन, तुम्हारी मतलब कि सारी डीलिंग, पूरा बिजनेस समझना, तुम्हें मार्केटिंग की भी नॉलेज चाहिए, तुम्हें बिजनेस की भी नॉलेज चाहिए उसकी। देखो किसके लिए बनाओगे, मतलब है ना। तो वो ऐसा नहीं कि उसने बोला हाँ ये बना दे तो तुझे बना देना है। तो ये पूरा एक बहुत बड़ा एक स्ट्रेच है, मतलब बहुत बड़ा एक प्रोसेस है। तो सुनने में ऐसा लगता है कि हाँ मतलब तो हमसे हो ही नहीं पाएगा, हम तो यही कर लेते हैं मतलब, लेकिन हो जाएगा, मतलब उसमें बस लगे रहना है तो हो जाएगा, एक टाइम के बाद तुम्हें सीखने में मतलब मिल जाएगा ये सारा चीज़ भी। ओके। सो अपन ये जो पॉडकास्ट है अपन इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट अपन बात करते हैं कि एक स्टूडेंट है जिसके पास इनिशियल मनी नहीं है, यानी कि इसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, अभी उसको फ्रीलांसिंग में एंटर करना है या फिर उसको कॉर्पोरेट में जाना चाहिए, क्या स्टेप्स होंगे वो अपना आगे करियर बिल्ड करे? आपके हिसाब से सिचुएशन पे आप हो तो आप क्या करोगे? देखो मैं मतलब बहुत उस टाइप से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, एक मैं रियलिटी बता रहा हूँ। मान लो कोई एक स्टूडेंट है जिसके पास पैसे नहीं है ना। तो सबसे पहले पैसे कमाने का सोचो किसी और तरीके से, क्योंकि तुम्हें एक लैपटॉप तो चाहिए मिनिमम, ठीक है। तुम फोन पे बना के कुछ नहीं होने वाला, मैंने भी खूब ट्राई किया है फोन पे, शुरू में करता था ये सब काइन मास्टर और लाइक ऐसे ऐसे जो ऐप्स आते थे ना, मैंने खूब बहुत ज़्यादा ट्राई किया है। तो तुम्हें मिनिमम 50,000 रुपये चाहिए हाथ में, ठीक है। वो नहीं होता ठीक तो है। मतलब कि तुम इसमें थोड़ा तुम्हारे लिए मुश्किल रहेगा घुसना। तुम किसी और से लेके सीख, मतलब करने वाले कर लेते हैं, तुम किसी और से लेके सीख लो, तुम ऐसी कोई कंपनी ज्वाइन कर लो जहाँ पे वो लोग अपना मतलब सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं तुम्हें, है ना। तो ऐसा तुम कर सकते हो, लेकिन जो मतलब कि मिनिमम 50,000 रुपये उस बंदे को चाहिए, उस स्टूडेंट को, मतलब उसको इस पे इन्वेस्ट करना होगा। उसके बाद अगर इस लाइन में घुसना है प्रॉपर, है ना, मैं पूरा मतलब मैं ये काम सीखने से लेके क्लाइंट की जर्नी तक का बताता हूँ उस पर्टिकुलर पर्सन का, राइट। सो मेरे अकॉर्डिंग उसको मतलब वंस ही हैज़ द लैपटॉप, राइट, जब उसके पास लैपटॉप आ जाए या फिर कोई भी ऐसा कोई डिवाइस आ जाए जो उसने किया, बहुत हाई एंड नहीं चाहिए, बहुत सिंपल सा चाहिए, मतलब एक सॉफ्टवेयर बस सीख ले अच्छे से, है ना। लेट्स से मतलब वीडियो ओके। एडिटिंग में जाए ही ना वो, बस फोटोशॉप सीख ले, मतलब काफ़ी है, मतलब बढ़िया है एंट्री के लिए, राइट। सो स्टार्टिंग में वो एक सॉफ्टवेयर सीख ले, जैसे फोटोशॉप। सॉफ्टवेयर बस वो सीख ले, मतलब फोटोशॉप का ज़्यादा डिमांड है मैं कहूँगा, क्योंकि मैक्सिमम काम मतलब फोटोशॉप में ना, मतलब यही बस आजकल मतलब है, मतलब ये ज़्यादा डिमांड है। जो तुम्हारा मतलब ये इलस्ट्रेटर वाला काम होता है, जो ये सब होता है, मतलब जो कि क्या बोलते हैं इसको, वेक्टर बेस्ड जो काम होता है, पैकेजिंग डिज़ाइन हो गया, लोगो डिज़ाइन हो गया, तो वो एक हद तक फोटोशॉप में भी हो जाएगा इनिशियली। तो फोटोशॉप मैं रिकमेंड करता हूँ कि शुरू में तुम फोटोशॉप सीख लो, क्योंकि वीडियो एडिटिंग के लिए तुम्हें थोड़ा सा और इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मतलब अपने सिस्टम पे, राइट। सो फोटोशॉप सीख ले शुरू में, और कोशिश करे कि शुरू में ना इन सब, मतलब देखो ये हर आदमी का ना अपना अपना मतलब एक जर्नी होता है, ठीक है। मतलब जैसे कोई मान लो कि अपने स्किल में बहुत अच्छा हो गया, वो पर्सन फोटोशॉप के स्किल में बहुत अच्छा हो गया, लेकिन उसके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, और लेट्स से उसके पास कोई मतलब ऐसी कोई डिग्री नहीं है ना। तो उसको जॉब मिलने के लिए फिर उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, मतलब उसको ऐसे वैसे कहीं जॉब नहीं मिलेगा फिर, है ना। तो वो इंटरव्यू क्रैक करना किसी अच्छे कंपनी के लिए भी कुछ मतलब अलग स्किल उसको चाहिए होगा। तो अगर हम ये चाहिए मान ले होगा। कि उसके पास वो चीज़ नहीं है ना,
तो सिर्फ फोटोशॉप से उसको फ्रीलांस के साइड ही जाना है, मतलब कि उसको यही सब मतलब प्रोजेक्ट्स मिलते रहेंगे कि हाँ मतलब मेरा थंबनेल बनाना है, तुम बना दो, वो बोलेगा हाँ मैं बना देता हूँ। तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा आगे तक का मतलब चल के कि हाँ मतलब सब कुछ जो होता है ना कि अच्छे कम्युनिकेशन के साथ, तो इन सब पे उसको उसके बाद इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मतलब उसको सीखनी पड़ेगी प्रॉपर बैठ के कि हाँ मतलब मैं कैसे क्लाइंट से डील करूँ, मैं कैसे क्लाइंट को वो करूँ, तो ये सारा चीज़ उसको उसके बाद सीखना पड़ेगा। और मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन हर किसी के लिए यही है कि शुरू में एक नौकरी ले लो मतलब ठीक है। इंटर्नशिप ले लो या नौकरी ले लो, जिससे भी तुम्हारा मतलब जो भी तुम्हें मिल रहा है सही से, है ना, और मेहनत करो मतलब बहुत ज़्यादा। मतलब मैं ऐसे ऐसे मतलब जगहों पे काम कर चुका हूँ, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स पे मैं काम कर चुका हूँ, मतलब कि दिन के 9 बजे से रात के 9 बजे तक, 2 बजे तक, 5 बजे भी मैं आया हूँ मतलब काम करके। तो शुरू में मेहनत करो मतलब, है ना, तो तुम्हें सीखना पड़ेगा, मतलब तुम्हें हर किसी से आगे जाना पड़ेगा और कम टाइम में तुम्हें जाना है। तुम्हें मतलब जैसे पेंटिंग में हम लोग जब पेंटिंग में थे ना, तो हम लोग को एक चीज़ बताया जाता था कि अगर अच्छा आर्टिस्ट बनना है ना, जैसे एम एफ हुसैन या फिर कुछ, तो 50 साल लग जाएंगे, मतलब 50 साल के बाद ही होगा, है ना। तो वो डेप्थ तब, लेकिन इस लाइन में थोड़ा इजी है, इस लाइन में तुम जा सकते हो अगर तुमने मेहनत किया तो। ओनली स्किल्स मैटर्स, राइट। अगर तुम्हारे पास क्रिएटिविटी की राइट। स्किल है, अगर तुम्हारे पास मतलब कि अपनी मतलब डिजाइनिंग की स्किल है, तो इसको तुम जितने कम टाइम में हो सके एनहेंस करो। और कॉर्पोरेट कैसे हेल्प करता है, मतलब जॉब कैसे हेल्प करता है, वो इस तरीके से कि तुम्हें पूरा एक ऑलराउंडर, मतलब जो एक पूरा मार्केट का जो एक नॉलेज है ना, वो मिल जाता है उससे। तो इसके लिए एजेंसीज बेस्ट होते हैं, मतलब तुम्हें बहुत सारे ब्रांड्स पे काम करने के लिए मिलता है उस। सो मतलब आपके कहने का मतलब है कि सबसे पहले जो स्टूडेंट है उसको एक सॉफ्टवेयर सीखना है, सॉफ्टवेयर सीखने के बाद में वो थोड़ा बहुत वर्क स्टार्ट करें, लेकिन उसको या तो कहीं पर इंटर्नशिप कर लेनी चाहिए या मतलब कहीं पर काम करना चाहिए, ताकि उसको एक्सपीरियंस मिल जाए कि कैसे इंडस्ट्री में एक्चुअलिटी में काम होता है। हाँ मतलब वही उसका मतलब ग्रोथ का जो मतलब जो सीढ़ी होता है ना, जो लेडर होता है, मतलब उसी से उसका स्टार्ट होगा वो, मतलब ऐसे ऐसे लोगों से मिलेगा, उसको मार्केटिंग की नॉलेज होगी। तो मार्केटिंग आगे नॉलेज जब होगी। आगे जब वो अपना मतलब कि ये शुरू करेगा ना, जो फ्रीलांसिंग की जर्नी भी है, तो ये भी उसके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा जब उसके कॉन्टेक्ट्स बन जाएंगे। और उसके दूसरे टीम्स के साथ काम करने से एक चीज़ क्या होता है कि उन टीम्स के बारे में भी उसको नॉलेज हो जाती है कि कॉपी राइटिंग क्या है। मतलब बहुत सारे ग्राफिक डिजाइनर्स को ये नहीं पता कि कॉपी राइटिंग भी कोई मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने उसके लिए। लोग क्या सोचते हैं मतलब कि हाँ ये कुछ भी मतलब उठा के डाल दिया, कुछ भी वर्ड्स लिख दिए, ऐसा नहीं होता। कॉपी राइटिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिज़ाइनिंग में, राइट। सो ये सब चीज़ों का भी नॉलेज मिलेगा, ठीक है। और डिज़ाइनिंग जिस पर्पस के लिए हम कर रहे हैं, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, देखो कोई भी मतलब मान लो तुम्हारा एक ब्रांड है, तुम मेरे पास आए, तुमने बोला मुझे लोगो बनाना है, तो अल्टीमेट गोल तुम्हें बेचना है अपना माल, एक ब्रांड बनाना है। तो आ गई मतलब उसमें ये चीज़ कि उसका पर्पस क्या है, मतलब किसके लिए बना रहे, क्यों बना रहे। तो ये सारी जो मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, जो ये सारा एक मतलब होल एक पैकेज है, मतलब जिसका नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। सो आपके हिसाब से एक डिजाइनर को सिर्फ डिजाइनिंग के अलावा और कौन कौन सी ऐसी स्किल्स होंगी जो सीखनी होंगी मार्केट में और अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए? देखो सबसे मतलब स्किल है क्या है पता नहीं, लेकिन अगर शुरू करेंगे ना इस पे मतलब वो करना, तो एक डिज़ाइनर के पास क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है उसके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा घुस के, मतलब ऐसे ठीक है। डिज़ाइनिंग बनाने के लिए ना, डिज़ाइन बनाने के लिए फोटोशॉप या आफ्टर इफेक्ट्स मतलब सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए। मतलब कोई भी ऐड बनाने के लिए सॉफ्टवेयर नहीं, मतलब तुम कुछ भी बना सकते हो। मतलब पता है डिज़ाइनिंग मतलब कहाँ से आ जाती है कि जैसे या तो एडवर्टाइजमेंट जो भी मतलब चीज़ें है, तो सॉफ्टवेयर भी उसका लिमिट नहीं है। तुम मतलब कैसे बताऊँ मैं, ये थोड़ा मतलब वैसा टाइप का स्टेटमेंट हो जाएगा कि जैसे हम लोग जब ऐड बनाते हैं ना किसी भी ब्रांड के लिए, तो हम लोग ऐसा सोचते हैं कि मतलब कागज़ पे लिख दिया ऐड, मतलब उसका फ़ोटो खींच लिया तो वो भी एक ऐड हो सकता है। तो इतना ज़्यादा मतलब ग्राफिक्स इतना ज़्यादा वो भी मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है। सो सबसे पहले वो बहुत ज़्यादा पैशनेट होना चाहिए अपने इस चीज़ को लेके, है ना। ये स्किल है क्या है पता नहीं, तो पैशनेट इन द सेंस कि अगर तुम्हें मन नहीं कर रहा ना सुबह करने का, अगर मज़ा नहीं आ रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब नहीं कर सकते कुछ। मतलब थोड़ा टाइम करोगे तुम ऐसे ही वैसे ही कोई डिज़ाइनर बन के रह जाओगे, जिसका ना कोई ग्रोथ होगा ना कुछ होगा, है ना। तो अंदर से जो पैशन है ना, मतलब कि करना है, मतलब ठीक है मुझे बनाना है। मैंने जब शुरू किया था, मेरा था कि मैं मतलब फॉरेन के जो अब्रॉड के जो डिज़ाइनर्स हैं ना, मैं उनके वो देखता था काम। मैं सोचता था ये अगर बना सकता है, अगर मैकडी ये डिज़ाइन कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकता। मेरा मतलब मेरा दिमाग उस लेवल पे चल क्यों नहीं रहा है। तो पैशन इज़ बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। उसके बाद
थोड़ा सा डिसिप्लिन चाहिए, मतलब ठीक है, तो डिसिप्लिन इन द सेंस, डिसिप्लिन तो होते नहीं हम लोग, एकदम बहुत ही कम होते हैं, लेकिन थोड़ा सा मतलब अपने काम के उस पे चाहिए, मतलब अपना सही से पोर्टफोलियो बनाओ, अपना सही से ये सब बनाओ, अपने मतलब क्लासेस को सही से लो जो भी तुम सीख रहे हो, है ना, तो टाइम पे डिलीवरी करो, तुम्हारा मतलब ये अच्छा बनेगा जो इमेज होता है, राइट। एंड एक पॉइंट के बाद कम्युनिकेशन पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, कम्युनिकेशन इन द सेंस कि सीखो, मतलब कि कैसे डील करना है, क्योंकि हर एक डिजाइनर का ना, मोस्टली डिजाइनर्स का क्या रहता है कि मैं अभी डिजाइनर हूँ, मेरा एक सपना है, मतलब जैसे होता है लोगों का कि मान लो एक एजेंसी खोलना है, तो एजेंसी खोल के क्या बनेगा, वो एजेंसी ओनर, तो काम कोई और कर रहा होगा, उसका काम रहेगा आउटरीच करना, मतलब क्लाइंट्स ढूंढना, कुछ करना, है ना, तो वो सारे स्किल्स भी साथ साथ में डेवलप करना शुरू कर दो, राइट। अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाओ, तुम मतलब मान लो कोई चीज तुमने बनाया है, तुम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, तो वो नहीं है, मतलब उस पे तुम पिच ही नहीं कर पा रहे हो उसको आगे को, अगले को, है ना, तो ये बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब और एक कॉन्फिडेंस आती है मतलब इन सब चीज़ों से कि हाँ मैं अपना डिज़ाइन खुद से मैं वो कर सकता हूँ, मैं बेच सकता हूँ, मैं क्लाइंट भी ला सकता हूँ, तो ये कॉन्फिडेंस ना बहुत आगे लेके जाता है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल कोई फ्रीलांसर है, वो अभी 50 to 60 के अर्न कर रहा है, अब उसको स्केल कैसे करना चाहिए, और वो सिर्फ फ्रीलांसिंग कर रहा है, तो क्या स्टेप्स होंगे? टीम बनाओ, मतलब टीम पे इन्वेस्ट करो, मतलब तुम ऐसे ऐसे, मतलब देखो इसके लिए भी तुम्हारी मतलब वही चीज़ है कि इसके लिए भी अगर तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स होते तो अच्छा चीज़ होता, मतलब तुम ऐसे कॉन्टैक्ट्स बनाओ, लोगों से नेटवर्क करो, मतलब ये जो बोलते हैं ना कि नेटवर्किंग इज, मतलब जो नहीं होता है ऐसा कुछ, ऐसा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम मतलब मेरे साथ ऐसे ऐसे मेरे दोस्त ही है, मेरे जूनियर्स है, मेरे सीनियर्स है, तो मतलब तुम मुझे आज फ़ोन लगाओगे कि हाँ मतलब एक वेबसाइट डिज़ाइन करना है, जो कि मेरा कुछ है भी नहीं उसमें, मैं तुम्हें अभी आधे घंटे में मतलब प्रॉपर उसके लिए जो सुइटेबल जो मतलब है ना जो करने वाला, तो उसको मैं तुम्हें ला के दे दूंगा। तो ऐसे तुम्हारे मान लो कोई बोलेगा हाँ तुझे एक मतलब पेंसिल स्केच बनानी है, जो मेरे अभी इस वाले फील्ड से तो बहुत अलग, मतलब अभी के टाइम पे, लेकिन मैं वो भी तुम्हारे सामने मतलब ला के रख दूंगा कि हाँ ये करके देगा आपको ये चीज़। तो टीम पे इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब तुम अकेले नहीं कर सकते, अगर 50 60 70 इसके ऊपर और जाना है तो बहुत ज़्यादा टीम नहीं, ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ऑफिस खोल लो कुछ कर लो, 50,000 कुछ नहीं है उसके लिए, राइट। सो लेकिन मतलब वही हाँ, मतलब जो तुम थोड़ा बहुत काम कर रहे हो उसको किसी और को दो, तो वो 50 तुम्हारे 70 बनेंगे, एक दूसरा बंदा ही ले आओ, कोई और इसको दो तो तुम मतलब दूसरे चीज़ों पे अपना वो ज़्यादा टाइम फोकस कर सकते हो, तुम अपनी वेबसाइट बनाओ, तुम पोर्टफोलियो और अच्छी करो, तुम अपने जो डॉक्यूमेंट्स है उनको और सही करो, क्लाइंट को पिच करने वाले जो टेम्पलेट्स होंगे तुम्हारे पास, राइट। सो मेरा सजेशन यही है कि टीम पे इन्वेस्ट करना इंपॉर्टेंट है। आपने अभी क्या देखा कि अभी डिजाइनिंग के क्या ट्रेंड चल रहे हैं, और ट्रेंड को फॉलो भी करना चाहिए या नहीं फॉलो करना चाहिए, या आप कैसे करते हो डिजाइनिंग के, कैसे सीखते हो नए ट्रेंड्स को? ट्रेंड अभी जो मुझे अभी जो दिखाई देता है ना, मैं जो अभी समझता हूँ, मतलब ठीक है, मेरे जो मतलब मार्केटिंग के दोस्त है, मेरे जो मतलब वो सब है, ठीक है, तो मैं उनसे जो सीखता हूँ तो वो ये रहता है कि आजकल ना जो हम ये सब जो फोटोज़ मतलब बहुत मतलब हाई एडिटिंग वाले जो हम फोटोज़ बनाते थे, मान लो कोई शू है, राइट, कोई जूता है, तो उसको हमने डाल दिया मतलब एकदम आसमान में कहीं पे बहुत ज़्यादा, मतलब उसमें ग्रेडियंट ग्लो कुछ भी डाले जा रहे हैं, है ना, तो वो सब आजकल थोड़ा उस पे है, मतलब नहीं चल रहा है, मतलब वैसा चीज़ है ना। लोग क्या चाह रहे हैं आजकल कि आज का अभी का जो ट्रेंड है, मैं मतलब ये नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, मैं देखो जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, ये मैं एक मतलब होलिस्टिक, एक मतलब होल एक जो होता है ना एक बेनिफिशियल जो वो होता है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, जो रियल मतलब चीज़ होता है, मैं वो चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा कि हाँ टाइपोग्राफी तुम विंटेज यूज़ करो वो एक ट्रेंड है ना, या तो जो मतलब मैं देखता हूँ मतलब इंस्टाग्राम पे कि या फिर कहीं भी कि लोग बताते हैं कि ग्राफिक डिजाइनिंग के ट्रेंड्स क्या है, तो उनका सिंपल ये रहता है कि हाँ टाइपोग्राफी ऐसे यूज़ करो वो एक ट्रेंड है, वो तो मतलब है, वो बहुत पहले से है, वो तो तुम कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा तुम्हें किसी ने थोड़ी बोला है कि तुम अभी के टाइम पे तुम विंटेज टाइपोग्राफी यूज़ नहीं कर सकते, या फिर तुम्हें किसी ने ये थोड़ी बोला है कि तुम आज से 5 साल पहले तुम मिनिमलिस्टिक काम नहीं कर सकते। तो जो मेजर ट्रेंड्स है जिससे इम्पैक्ट होता है, मतलब मैं ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। सो इसमें मुझे ये दिखता है कि जो एनिमेशन हम बनाते थे, मान लो मतलब प्रोडक्ट आए जा रहे हैं कहीं से और निकल के आए, मतलब जो मतलब एक ग्राफ डिजाइनिंग के लैंग्वेज में मैं बता रहा हूँ, समझ जाएगा जिसको आता है, राइट। सो वो सब अभी डिक्लाइन पे है, उसका कोई मतलब वो नहीं आ रहा है, मतलब मान लो किसी भी ब्रांड के लिए तुम बनाओ तो उन पे ज़्यादा मतलब क्लिक्स नहीं आ रहे, उनके एड्स नहीं चल रहे, उनसे रेवेन्यू नहीं आ रहा है, और उसके जगह पे क्या चल रहा है वो है
इन्फ्लुएंसर्स, रील्स, मतलब रियल कंटेंट, मतलब आजकल फाउंडर्स अपने ब्रांड पे आके खुद फेस बन रहे हैं, खुद मतलब प्रोडक्ट्स को लेके बेच रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हाँ ये मेरा शैम्पू है, इसको ऐसे ऐसे यूज कर लेना। तो फाउंडर्स आजकल लगे हुए हैं, तो वो भी एक ट्रेंड है, राइट। सो इसके लिए डिजाइनर्स को क्या करना है, डिजाइनर्स को इसके लिए इस जोन में जाना पड़ेगा, डिजाइनर्स को समझना पड़ेगा कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट क्या होता है, डिजाइनर्स को ये समझना पड़ेगा कि इसको कैसे चलाना है, ब्रांड मेरा कैसे इसको प्रमोट कर सकता है, कैसे यूज कर सकता है। तो उसी में क्रिएटिविटी दिखानी है। मतलब जैसे अभी हाल ही में मैंने एक वो देखा था, एक बहुत वो जैसे आजकल एक मतलब बहुत उस पे है, वायरल उस पे है कि मतलब जो होते हैं ना कि मतलब कोई प्रोडक्ट है, वो दो बंदे को बाहर, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, छोटा सा फनी सा एग्जांपल है कि कोई मतलब ऐसे दौड़ के आया, आके दो लोग खड़े थे, उनको ऐसे मार के वो दुकान के अंदर घुस गया, वो दरवाजे से वो लोग ग्लास वाले दरवाजे से ऐसे ऐसे कर रहे हैं, वो दिखा रहा है कि हाँ ये लोग रुके हुए हैं, मेरा इतना मतलब वायरल है प्रोडक्ट। तो ये सब दिमाग लगाना पड़ेगा मतलब अभी, और उनको एडिट करने के तरीके सीखने पड़ेंगे। वो मैंने भी देखा है आजकल की, मतलब पहले जो होता था ना, बहुत ज्यादा एक पर्टिकुलर चीज समझ में आ रही थी कि ये इस तरह का प्रोडक्ट है, इसकी बात हो रही है। अभी के टाइम पे क्या होता है, पूरा एड देख लिया और लास्ट में पता लगता है कुछ और ही है, बहुत ज्यादा ऐसे करके। ये आजकल चल रहा है, मतलब ये इस पे जाना बहुत जरूरी है मुझे लगता है आजकल डिजाइनर्स को, कि ये वाले कंटेंट कैसे बनाना है, कैसे एडिट करना है, कैसे इनको और इम्प्रूव करना है। तो इसके लिए सब चीज चाहिए, ऐसा नहीं वीडियो एडिटर्स के लिए सिर्फ है, तुम भी अपने आइडियाज पिच कर सकते हो, तुम भी फोटोशॉप भी उसमें चाहिए, उसमें टाइपोग्राफी भी चाहिए, उसमें तुम्हारी मतलब स्टोरी बोर्डिंग भी चाहिए, है ना। तो उनके लिए भी मतलब है इसमें। और दूसरा मतलब ये थोड़ा सा वैसा है, बाकियों के लिए मतलब हर कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन एक जैसे ये ब्लेंडर्स के एड्स आते हैं आजकल, जो मतलब ऐसे 3D प्रोडक्ट, मतलब ताजमहल को स्वेटर पहना दिया, कुतुब मीनार को स्वेटर पहना दिया, है ना। तो ऐसे जो CGI एड्स होते हैं, तो हाँ ब्लेंडर पे बनता है, आफ्टर इफेक्ट्स लगेगा उसके लिए, तो ये इसके लिए तुम्हारा सिस्टम भी थोड़ा सा और अपग्रेड करना पड़ेगा वो चीज़ सीखने के लिए। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ हर कोई कर पाएगा, लेकिन ये भी अभी ट्रेंड में है। तो अभी आप जैसा बता रहे हो उससे थोड़ा बहुत मेरे को आइडिया लग रहा है कि क्या आप ऐसा बोल रहे हो कि जो ग्राफिक डिजाइनिंग में जो फॉर एग्जांपल कोई पोस्टर डिजाइन करता है या फिर पैकेज डिजाइनिंग के अंदर है, जो सिर्फ डिजाइनिंग करें, फॉर एग्जांपल कोई इमेज डिजाइन करें, पोस्टर डिजाइन करें, उनको क्या वीडियो वाले पार्ट पे शिफ्ट होना चाहिए? मतलब देखो सबका ना एक मतलब वो होता है कि जो तुमने डिज़ाइन बनाया है उसका पर्पस क्या है। मतलब मैं तुम्हें इस वाले एंगल से बता रहा हूँ कि जो डिज़ाइन तुमने बनाया है तो प्रोडक्ट बेचना है तुम्हें, राइट। मैं उस वाले एंगल से बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पैकेजिंग डिजाइन खत्म हो गया, पैकेजिंग तो चाहिए वो प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो वो है उस वो मतलब वैसे का वैसा ही है, उसमें कोई ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। हाँ पैकेजिंग में एक ट्रेंड जैसे ऐसा कुछ चेंज हुआ है, जैसे आजकल हम ई-कॉमर्स फ्रेंडली पैकेजिंग बनाते हैं, आजकल नहीं बहुत पहले से, कि पहले क्या था शेल्फ के लिए हम बनाते थे। तो ये ना मतलब तुम ऐसा कोई उसके लिए पर्टिकुलर आंसर नहीं दे सकते, ये हर फील्ड में हर डोमेन पे इसका अलग अलग। क्या एक्सप्लेन करना, बता रहे थे ना कि ई कॉमर्स के लिए कुछ चेंज हुआ है किस तरीके का? हाँ मतलब जैसे हम लोगों का जो टिपिकल पैकेजिंग हम जो सोच के बनाते थे पहले, जो जाते थे मतलब मॉल्स में, जो शॉपिंग मतलब शॉप्स में, है ना, तो वो होता था शेल्फ के लिए बनाने वाली पैकेजिंग, राइट। तो उसके कुछ मतलब चीज़ें अलग होती थी। अभी हम क्या करते हैं, अभी हमारे लिए शेल्फ क्या है, मोस्टली D2C जो मतलब हम लोगों का जो ये पूरा वो है, उसमें हमारे लिए शेल्फ क्या है, ऑनलाइन, राइट। ऑनलाइन है मतलब अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, उनका वेबसाइट हो गया, गूगल हो गया, के एड्स हो गए, राइट। सो उसके लिए बनाने वाली पैकेजिंग अलग बनती है, मतलब उस पर तुम्हारे ब्रांड, तुम्हारा नाम, ये सब कुछ मतलब एकदम ऐसा तुम्हें बेसिकली स्टैंड आउट, मतलब पहले हमें क्या करना होता था, हमें शेल्फ पे स्टैंड आउट करना होता था, मतलब जो रिटेल शॉप्स होते थे उस पे हमें दिखना होता था। अभी हमें ऑनलाइन दिखना है, मतलब कोई अगर अमेजोन पे स्क्रॉल कर रहा है, उसको फेस मतलब कुछ देखना है तो उसको लगना चाहिए कि हाँ ये स्टैंड आउट हो गया उस पर। तो ऐसे मतलब ट्रेंड्स हर फील्ड में चेंज हुए, ऐसा नहीं सिर्फ मतलब कि ये डिजाइनिंग से वीडियो में जाना चाहिए ऐसे, तो इसका कोई पर्टिकुलर मतलब वो नहीं है। मैं बस कुछ ऐसे ट्रेंड्स बता रहा हूँ जो मुझे लगता है कि इम्पैक्ट जिनका ज्यादा है, तो ये चीजें हैं मतलब इसमें। आपने जैसे आपके हिसाब से अभी के टाइम पे क्या चल रहा है, लोग वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर भी बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं कि बैलेंस होना चाहिए, काम उतना ही काम करना है, सारी चीज इंजॉय करना है, ये करना है। तो आपके हिसाब से किस तरीके का क्या होता है? ये मतलब थोड़ा वो वैसा रहता है, मैं और बहुत मतलब अभी बहुत छोटे लेवल पे हूँ ये चीज़ बताने के लिए या फिर मतलब रिकमेंड करने के लिए, लेकिन मैंने जो अपने मेंटर्स से सीखा है और जिसके वजह से मैं अभी जहाँ भी हूँ मतलब कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, जो जिसके वजह से हुआ है, तो
जो तुम्हारे इनिशियल ईयर्स है ना, जो तुम्हारे शुरू के साल है कुछ, मतलब जो जिसमें तुम सीखते हो, मतलब तुम्हें ना, मतलब ये सब चीज़ नहीं सोचना है। मतलब तुम्हें देखो, मैं ये चीज़ बोलता हूँ कि अगर तुम्हें एक्सेप्शनल रिजल्ट्स चाहिए ना, आउट ऑफ द बॉक्स रिजल्ट्स, तो तुम्हें आउट ऑफ द बॉक्स काम करना पड़ेगा। मतलब तुम्हें एक्सेप्शनल अमाउंट ऑफ टाइम उसमें देना पड़ेगा, राइट। सो इसका एक मतलब बहुत छोटा सा एग्जांपल जो मेरे ही एक मेंटर ने मुझे दिया था, कि जैसे मान लो, मतलब जैसे मान लो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, राइट, और मान लो 2 लड़कियां हैं, ठीक है, एक तुम्हारी दो, मान लो मैं ऐसा एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 2 पर्सन है तुम्हारे लाइफ में, एक तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, एक तुम्हारा भाई है, राइट, या तो तुम्हारा कोई दूसरा दोस्त है। तो तुम्हारा रिलेशनशिप किसके साथ ज़्यादा अच्छा होगा? एक के साथ तुम ज़्यादा टाइम बिताते हो, एक के साथ तुम कम टाइम बिताते हो? जिसके साथ ज़्यादा टाइम देते हो जिसको, है ना। तो जो चीज़ से तुम्हें ज़्यादा वो है, तुम्हें उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, मतलब, राइट। तो अगर तुम ज़्यादा फुटबॉल प्रैक्टिस करोगे तो तुम फुटबॉल ही प्रैक्टिस, मतलब अच्छे बनोगे फुटबॉल खेलने में। तुम्हें ग्राफिक डिजाइनिंग अगर तुमने ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया तो तुम ज़्यादा टाइम उसको दे सकते हो, मतलब तुम ज़्यादा अच्छे बन सकते हो उसमें। सो आई थिंक लोगों को वैल्यू मिली होगी पॉडकास्ट, अपने जितनी भी ट्राई किया कि सारी डिटेल्स को डिस्कस करें और वैल्यू प्रोवाइड करें। थैंक यू या थैंक यू यार, तुम्हें भी। मतलब एक तो मतलब मैं ये भी बता देता हूँ कि मेरे लिए पहला था, राइट। मैं पूरे ऐसे बोलने, मतलब कि बताने उस वाले जोन में भी मैं पहले मतलब उसमें आया हूँ, है ना। तो अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब मुझे अच्छा लगा सब बता के। और बाकी वही है कि मतलब किसी को करना है ना, मतलब किसी को और भी मतलब पर्सनली कुछ जानना है, पूछना है, तो एनी डे मतलब कि मैसेज करना, कुछ भी करना है ना, कॉल कर लेना। मतलब मैं यहाँ तक रेडी हूँ। अगर डिजाइनिंग की बात है ना, मैं बहुत पैशनेट हूँ। अगर पेंटिंग की बात है, मुझे मतलब बहुत खुशी होती है अंदर से कि हाँ मैं बताना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ कि हाँ ऐसे होता है, राइट। सो यही था, मतलब थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी टू यू, एंड आई होप कि यू ग्रो योर चैनल, यू ग्रो योर होल बिजनेस थिंग वेल, एंड विल बी इन टच, राइट।